उच्च शिक्षा मंत्री का बयान। कोविड सत्र में एजुकेशन हुआ प्रभावित, कहा कॉलेज के रिजल्ट रुके हुए हैं। थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित थैलेसीमिया रजत जयंती समारोह में आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कलयुग और राजनीति सहित कई मुद्दों को लेकर की बात। उत्तर प्रदेश लखीमपुर की घटना पर पत्रकारों से की चर्चा। दबाव लगातार जारी है, कम से कम 40% बहन जी, हमारे पास 9,500 पद है और 6,500 रेगुलर पद की पूर्ति हमने की। लगभग पीएससी से 2,500 पद हमने भरे और 3,500 से 4,000 जो पद है वो खाली नहीं है। कहीं अतिथि विद्वान है, कहीं जनभागीदारी से, कहीं सेल्फ फाइनेंस से। और हमने तय किया कि हर साल पीएससी के माध्यम से जो हमारे फाइनेंस को जितनी परमिट की है, इस साल भी पीएससी की भर्ती होगी, अगले साल भी होगी, उससे अगले साल भी होगी। तो 700-800 पद अगर हम हर साल भरेंगे तो वो सारे लोग इसमें आएंगे। और इसी में हम ये अतिथि से विद्वान या जनभागीदारी के अन्य प्रकार के लोग उनको भी मौका दे रहे हैं कि वो कुछ निर्धारित अंकों के साथ अगर वो परमानेंट आना चाहे तो आ सकते हैं। यूपी के लक्ष्य, अब ये तो मैं यूपी के बारे में तो वही बता सकेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यूपी के अंदर जो घटना घटी है उसमें भारत सरकार ने भी एक्शन लिया है, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और जो अपराध जो भी कोई करेगा वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अपन इस पर दोनों रूप से समान रूप से चल रहा है। सरकार अपने बलबूते पर कॉलेज खोल रही है, जिनके अंदर स्टाफ देना, सारी व्यवस्था जुटाना, और उसका मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि एक ज़िले में एक सर्व सुविधा संपन्न महाविद्यालय बना है। बाद में विधानसभा लेवल के 230 विधानसभा हमारे यहाँ है, लगभग 350 के आसपास ब्लॉक है। तो एक एक करके क्रम से आएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हमने समान रूप से प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया है और प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन देने का परिणाम ये निकला कि 40 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना कैंपस डेवलप कर लिया है। और नई शिक्षा नीति भी ये करेगी आने वाले समय में अब कॉलेज अपनी खुद की अपनी साख के बलबूते पर, खुद के सिलेबस के बलबूते पर ऑटोनॉमस रूप में वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का लघु रूप होंगे। तो ये एक खुला क्षेत्र हो गया है। जैसे उद्योग के मामले में है, अपनी माल अगर आप अच्छी क्वालिटी का रखोगे तो आप सेल कर पाओगे। ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान चलेंगे तो उसका माहौल अलग बनेगा। जैसे आपने देखा सिम्बाइसिस आपके आया है, अजीम प्रेम जी ने हमारे आवेदन किया है, अच्छे बड़े बड़े प्रेस्टीज ग्रुप आपने यूनिवर्सिटी ग्रुप में बदल रहा है, अरविंदो को हमने यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये वो सब संस्थान है जिनने देश में अपनी साख बना दी और कुछ संस्थान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हो गए। और हमने इसी दिशा में टारगेट बनाया है कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे अब अपने भारत के नहीं, दुनिया के उच्चतम संस्थानों से वो बराबरी कर पाए। उनके अंदर वो सारी चीज़ें हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुलपति कब तो नई शिक्षा नीति को लेकर के पूरे प्रदेश में जो वातावरण बना है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के सभी राज्य मध्य प्रदेश की तरफ निगाह डाले देख रहे हैं कि हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग ने जब नई शिक्षा नीति लागू की है तो स्नातक स्तर के बच्चों को जब एडमिशन दे रहे हैं तो एडमिशन में रिस्पांस कैसा है, बच्चों के सिलेक्शन में कौन से सब्जेक्ट को लेके वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मुझे भी इस बात का संतोष है कि हमारे पास सर्वाधिक रूप से इच्छित विषय में योग बच्चे पसंद कर रहे हैं, जैविक खेती को पसंद कर रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस और खेल को जो हमने बात कही है। तो नए स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति को लागू करा तो एक तरह से मध्य प्रदेश का मॉडल बन रहा है और मध्य प्रदेश मॉडल को देश पूरे उम्मीद से देख भी रहा है कि नई शिक्षा नीति में कौन सी परेशानी आ रही है, कौन कौन से भविष्य के प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर इसके माध्यम से निकल जाएंगे। और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब नई शिक्षा नीति लागू की है तो अभी भोपाल, सागर और कल बीते उज्जैन में संभागीय कार्यशाला लगाई है, विभिन्न जिलों की कार्यशाला लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में शिक्षा नीति को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने, बच्चों को परेशानी नहीं आए और हम सहजता के साथ पूरे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और नई हुई है जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। ये 2017 के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ नए कॉलेज खुले हैं और एक साथ 11 कॉलेज खुलना तो ये कई सालों बाद हुआ है। लेकिन उच्च शिक्षा में 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 16 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अब नए कॉलेज मिलाकर के 529 नए कॉलेज हुए हैं। और आज की स्थिति में सर्व सुविधा संपन्न जो कॉलेजों की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक जिले के अंदर एक कॉलेज को हम उस श्रेणी में लाने वाले हैं जिनके माध्यम से वो सर्व सुविधा संपन्न बने।
लेकिन जो एक एक विधानसभा और विधानसभा से नीचे जो ब्लॉक है, जो हमारी तहसील का हिस्सा है, एक श्रेणी हमने बनाई कि उच्च शिक्षा के अंदर आने वाले विद्यार्थी जब हम नई शिक्षा नीति पहली बार लागू करते हैं तो बाकी राज्यों से भी वो बेहतर बने भारत के राज्यों में, और उसी का एक सीक्वेंस बन रही है। आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे, और खासकर इंदौर और हमारा अपना उज्जैन, अभी इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो एक तरह से ये शैक्षणिक हब के रूप में इंदौर उज्जैन संभाग बनने, इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा वर्तमान का कोरोना का अब जब लग रहा है कि कोई ऐसा कष्ट अगर नहीं आया, भगवान ने चाहा, तो नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा। निरीक्षण के लिए क्या